हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। चलिए भाई, अपना आज का जो चैप्टर है वो है एज, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। और एक छोटा सा चैप्टर है, हालांकि ये जो चैप्टर है पार्ट ऑफ रेशियो ही है। अक्सर हम लोग इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि मैं कई सारे बैचेस में मेरे साथ हुआ है ऐसा कि मैंने एज को रेशियो में एक टाइप बना के पढ़ा दिया और फिर बच्चे बाद में ब्लेम करते रहे कि सर आपने एज वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया। अरे भैया, वो टाइप ऑफ रेशियो था। नहीं सर, वो तो अलग चैप्टर होता है। ठीक है भैया, अब ये अलग चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। तो अ, है कुछ भी नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो उसमें एक क्रॉस मेथड नाम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो। याद है ना? क्रॉस मेथड, जहां पर एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। जहां पर हमें इनकम यानी कि आय का रेशियो दिया हो और खर्च या बचत, एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग में से किसी एक का रेशियो दिया हो तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। और वहां पर एक तीसरा पॉइंट भी हमने ऐड किया था कि आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो ये कहानी अब एज रिलेटेड क्वेश्चंस की आ गई है। तो चलिए, क्रॉस मेथड तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस निकालना आपको मैं सिखाता हूं। माइनस और प्लस वाली संख्याओं का डिफरेंस आप जानते हैं कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस की बात करूंगा तो आप बड़े में से छोटा घटा दोगे। दो नेगेटिव नंबर्स के डिफरेंस की बात करूंगा तो साइन को हटा के, माइनस माइनस साइन को हटा के बड़े में से छोटा घटा दोगे। और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या के डिफरेंस की बात करूंगा तो आप क्या करोगे? दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। चलिए, कुछ और डिफरेंसेस अब जब हम आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, तो वर्षों का डिफरेंस, ठीक है, वर्षों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ईयर्स, वर्षों का डिफरेंस की इसकी बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ ईयर्स, वर्षों का अंतर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ ईयर्स। कैसे निकालते हैं, जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2018 और 2030, जरा मुझे इनका डिफरेंस बताना क्या होगा? जरा मुझे डिफरेंस बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 2030 में से 2018 घटा दो, 12 साल का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा? 12 साल का डिफरेंस आ जाएगा। 2030 में से 2018 माइनस कर दो। चलो, ये तो बड़ा सिंपल था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अब जो वर्तमान में वर्ष चल रही है, कुछ भी चल रही हो, मैंने उसको वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मान लिया। मैंने उसको प्रेजेंट मान लिया, जो वर्तमान में चल रहा है अब हमारा समय। और मैं जा रहा हूं वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो जरा मुझे वर्तमान और 10 वर्ष बाद का डिफरेंस बताना कितना होगा, अंतर। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर मैं आपसे प्रेजेंट और 10 साल बाद का डिफरेंस की बात करूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ सर, 10 साल ही होगा। भाई, बड़ी सिंपल सी बात है सर, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी कि सर वर्तमान और 10 साल बाद का डिफरेंस जो होगा वो 10 साल ही होगा। मान लो आज 2025 चल रहा है तो 10 साल बाद 2035 चलेगा। तो 2035 और 2025 का डिफरेंस 10 साल हो गया। यस, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना वर्तमान, वर्तमान और 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनका डिफरेंस कितना हो गया? जरा मुझे इसका डिफरेंस बता दो कि वर्तमान और 8 वर्ष पहले का डिफरेंस क्या होगा। भैया, ये 8 साल होगा। होगा कि नहीं? मान लो आज अगर 2025 चल रहा है तो 8 साल पहले कितना होगा? 2017। तो 2025 और 2017 का डिफरेंस 8 साल।
तो बात अगर मैं वर्तमान से डिफरेंस पूछता हूं, वर्तमान है कि प्रेजेंट से अगर मैं डिफरेंस पूछता हूं, तो चाहे मैं आगे जाऊं चाहे मैं पीछे जाऊं, जितने वर्ष मैं आगे जाऊंगा या फिर जितने वर्ष मैं पीछे जाऊंगा उतना ही डिफरेंस होता है। तो यहां भी डिफरेंस कितना हो गया, 8 साल का। चलो ये भी क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं भैया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस देखो, जब भी आप प्रेजेंट से आगे की, फ्यूचर की बात करोगे, जैसे यहां फ्यूचर की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, फ्यूचर की बात हो रही है ना, बोलो हाँ। और अगर फ्यूचर की बात होगी तो ये संख्या प्लस की होंगी। ऐसे प्लस माइनस का डिफरेंस आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो मैं आपको प्लस माइनस से रिलेट करके ही सिखा देता हूं कि 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब है फ्यूचर यानी कि प्लस, तो +3 वर्ष +8 वर्ष, डिफरेंस निकालना आप जानते हैं। 8 में से 3 माइनस कर दो, डिफरेंस कितना आ गया, 5 वर्ष। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले वर्तमान से, ये पहले और बाद का कंपैरिजन वर्तमान प्रेजेंट से हो रहा है, आज से यानी कि वर्तमान से 6 साल पहले और वर्तमान से 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले, जरा मुझे इनका डिफरेंस बताना। और पहले का मतलब है बच्चे कि हम लोग जो है पास्ट में गए, हम लोग भूतकाल में गए। तो भूतकाल में क्या होता है, वर्तमान से पहले जो बीत चुका है तो उसको माइनस में रखना है, जो भविष्य है उसको प्लस में रखना है और पास्ट को माइनस में। तो अगर उसने बोला 6 साल पहले और ये 2 साल पहले, तो दोनों के दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। और दो संख्या अगर माइनस में है तो दोनों संख्याओं के साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, नहीं जोड़ना नहीं है, 6 और 2 8 नहीं करना बच्चा, गलत। ये भी पहले वाला केस है, ये भी भूतकाल का केस है, ये भी भूतकाल का, ये भी पास्ट का केस है, ये भी पास्ट का केस है, ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा। और अगर दो नंबर माइनस में रहेंगे तो आप जानते हैं कि भैया डिफरेंस जो होगा वो 6 - 2 यानी कि 4 होगा। अगर दो संख्याओं का साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो साइन को हटा दो, साइन को भूल जाओ, यहां 6 बचेगा, यहां 2 बचेगा, 6 में से 2 घटा दो 4, अगर साइन सेम है। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस कदर बनी कि भैया 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद, जरा मुझे इनका डिफरेंस बताना, इनका डिफरेंस क्या होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है एज रिलेटेड क्वेश्चंस में, बाकी तो मैं कह रहा हूं आप ऐसे उड़ाओगे सवालों को, आप बोर हो जाओगे कि सर एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कराए जा रहे हो, बोर हो जाओगे आप, क्योंकि आपने क्रॉस मेथड पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही क्रॉस मेथड पे है। तो 3 साल पहले और 4 साल बाद का डिफरेंस, अब पहले का मतलब क्या है, माइनस, क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है, और बाद का डिफरेंस है मतलब प्लस, यानी कि भविष्य, फ्यूचर की बात हो रही है। तो एक संख्या अगर माइनस में है और एक संख्या अगर प्लस में है तो डिफरेंस हमेशा ऐड होता है बच्चा। क्या होता है, डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐड हुआ। क्यों, आप मान के चलो अब क्या चल रहा है, 2025, 2025 चल रहा है। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूंगा तो मैं 2022 की बात करूंगा, 3 साल पहले की। और अगर मैं 4 साल बाद की करूंगा तो 2025 में 4 जोड़ेंगे तो 2029 की बात करूंगा मैं। ऐसी है ना, 2029। तो आपको 2022 और 2029 का डिफरेंस बताना है। क्या ये 7 साल नहीं आएगा, 2029 में से 2022 घटा दो, 7 साल आएगा। यही तो डिफरेंस निकालना आपने। यस। तो कभी भी पहले और बाद का डिफरेंस चाहिए तो आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है, प्लस करना है। कभी भी अगर पहले और पहले का डिफरेंस है, आपने बड़े में से छोटा घटाना है। अगर कभी भी बाद और बाद का डिफरेंस है तो भी बड़े में से छोटा घटाना है। वर्तमान से चाहे बाद का पूछे,
चाहे वर्तमान से पहले का पूछे, जितने साल पहले या जितने साल बाद का पूछेगा उतना ही हमारा डिफरेंस होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आराम से आप सीख चुके हैं। चलिए अब मैं आपको टाइप वाइज लेकर चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखिए बच्चा इस सवाल को। 2021 यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बच्चे अब आप सुनो, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधित प्रश्न आए और एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदले, एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले कुछ वर्षों बाद, जैसे सवाल ने कहा ए और बी की वर्तमान, ये प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है 2:3, कह रहे हैं भैया 5 साल बाद ये रेशियो 3:4 हो जाएगा, यानी कि मेरा जो रेशियो 2:3 का था वो बदल के किस में हो गया? वो बदल के 3:4 में हो गया। तो क्रॉस मेथड लगेगा। कैसे लगेगा? पहला रेशियो लिखो 2:3 का, ये वर्तमान प्रेजेंट का दिया हुआ है, बाद का रेशियो लिखो 3:4 का, और अब सोचो कि इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितने वर्ष लगे, कितने वर्षों का, कितने ईयर्स का टाइम लगा। भैया ऊपर का जो रेशियो था ये वर्तमान का रेशियो है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं ये वाला पार्ट। और ये जो है ये 5 साल बाद का है, ये 5 वर्ष बाद का है। तो जरा मैंने आपको सिखाया है, तो जरा मुझे बताओ वर्तमान और 5 साल बाद इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस 5 ही होगा। कितना होगा भैया? इनका डिफरेंस 5 होगा। तो दोनों तरफ 5-5 लिख दो, यहां भी 5 और यहां भी 5, दोनों तरफ 5-5 लिख दो बस। अब क्रॉस मेथड लगा दो। आप कहेंगे 4 दूनी 8, आप कहेंगे 3 तिया 9, 8 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1। आप कहेंगे 5 तिया 15, आप कहेंगे 5 चौके 20, और 20 और 15 का डिफरेंस कितना है? 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा। भैया यही तो क्रॉस मेथड में पढ़ा था हमने, भूले तो नहीं हो? यस। अब आपसे पूछा है और आपको यह भी बताया गया कि जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो उससे आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हो। तो कह रहा है बी की वर्तमान, और ऊपर का जो रेशियो दिया हुआ है ये वर्तमान का ही दिया हुआ है, तो उसने बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो वो हो जाएगी 3 × 5, दैट इज 15 वर्ष। तो क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस सेम कॉन्सेप्ट पे मैं आपको रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, जल्दी से सभी लोग। दो व्यक्तियों की आयु का रेशियो 5-7 है, ठीक है। अब कह रहा है 16 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 3-5 था, 16 साल पहले। ओके। अब कह रहा है बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या है? बड़ा सिंपल सी कहानी है भैया, ये तो वर्तमान रेशियो कितना दिया हुआ है? 5-7, प्रेजेंट का रेशियो 5-7, और वर्तमान उम्र पूछ ली कितनी है। तो वो ऑप्शन जो 5-7 के रेशियो में नहीं होगा उसको काटो, वो मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भैया उसने रेशियो अगर 5-7 दिया है तो जो उम्र है वो 5-7 के रेशियो में ही होगी। बताइए जल्दी से। चलिए, तो आप देखेंगे ये 30 और 44 का रेशियो क्या कभी 5-7 बनेगा?
ऐसे सोचो, क्या ये जो 44 है सेकंड नंबर, क्या ये 7 से कटेगा कभी? कभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्या ये जो 52 है सेकंड नंबर, क्या कभी 7 से कटेगा? नेवर। क्या जो ये सेकंड नंबर 60 है, क्या ये दूसरे अनुपात 7 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो तीन ऑप्शन तो आपने हटा दिए, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप चाहो तो आप इस पे क्रॉस मेथड लगा दो भैया, ठीक है। तो जरूरत भी नहीं थी, आपने वैसे भी कर लिया कि वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7। दूसरा रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। तो जो रेशियो 5:7 का था वो 3:5 में बदला, 16 साल का डिफरेंस, यानी कि 16 साल पहले ये रेशियो था। तो वर्तमान और 16 साल पूर्व, ये 16 साल पूर्व का है ना, तो वर्तमान और 16 साल पूर्व का डिफरेंस 16 साल ही होता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि वर्तमान से चाहे पहले जाए चाहे बाद में जाए, दोनों तरफ 16-16 लिख दो। जितना भी डिफरेंस आएगा वर्तमान का और जितने साल पहले की वो बात करेगा, वो डिफरेंस आप दोनों तरफ लिख दो। जो बच्चे लेट जुड़े हैं 10-5 मिनट, प्लीज आप क्वेश्चन मत करना कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि आप लेट जुड़े हैं, आपको शुरू की 10-15 मिनट की क्लास देखनी पड़ेगी। वहां मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। तो ये जाएगा 5×25 और इधर जाएगा 7×21। ये डिफरेंस कितना आएगा, 4। ये जाएगा 16×48, ये जाएगा 16×5 = 80, और डिफरेंस कितना आया भैया, 32। 80 में से 48 घटाओ 32। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है, 4 यूनिट की वैल्यू 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8। 4×8 = 32 होता है ना। और जो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उससे हम ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, केवल इसकी। तो 8×5 = 40 और 8×7 = 56। 40 और 56 आपका वर्तमान उम्र यानी कि प्रेजेंट एज हो गई। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो एक और सवाल देता हूं, जल्दी से मुझे उत्तर बता दो इसका। दो भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो 11-13 है। 6 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 4:5 था। देखो, ये तो वर्तमान रेशियो दिया हुआ है 11-13। 6 साल पहले रेशियो 4:5 था। देखो भाई, आप एक बात समझो, ये जो एज वाला चैप्टर है ना, ये रीजनिंग में भी होता है, आपने देखा होगा। जो रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग होते हैं एज के। आपने वो सवाल देखे होंगे कि अब से 4 साल पहले अपने पिताजी के दोगुने से 4 कम था, इतने से 6 कम था। वो रेशियो, वो सॉरी, वो जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। यहां पर जो एज वाले क्वेश्चंस है मैथ्स में, वो केवल रेशियो, अनुपात का ही, मैंने बोला ना ये अनुपात का ही पार्ट होता है एज। अनुपात से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो यहां पर पढ़े जाते हैं, है ना। वो एज वाला चैप्टर अलग, वो रीजनिंग वाले सर आपको कराएंगे। फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं करा दूंगा आपको, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस 15-20-25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का वो रीजनिंग वाले सर कराएंगे आपको। उस तरह के, उसमें रेशियो का कोई खेल नहीं होता, उसमें समीकरण बनते हैं। रीजनिंग वाले सर कुछ कुछ चीज आपको ऑप्शन से कराएंगे, कुछ समीकरण बना के कराएंगे, वो वाला। कह रहा भैया वर्तमान रेशियो 11-13 है, तो लिख दो 11-13। कह रहा 6 साल पहले रेशियो था 4:5, तो दूसरा रेशियो 4:5 लिख दो। देखो ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, और ये 6 साल पहले का है, 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान और 6 साल पहले का डिफरेंस कितना, 6। दोनों तरफ 6-6 आप लिख दो और क्रॉस मेथड लगा दो। जल्दी से मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू। तो 11×5 = 55, 13×4 = 52। डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। 4×6 = 24 और 6×5 = 30। डिफरेंस कितना आया, 6 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 3 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3×2 = 6। अब जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उससे हम केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं, केवल ऊपर वाला। और ऊपर वाला रेशियो किसका दिया हुआ है, वर्तमान का। तो वर्तमान में उम्र कितनी हो गई भैया, 11×2 = 22।
और इसकी कितनी हो गई, 13 दूनी 26। इसकी 22 साल है, इसकी 26 साल है वर्तमान में, प्रेजेंट में। आपसे उसने क्या पूछा है, 5 साल बाद कितना अनुपात होगा। अच्छा, आज अगर आपकी उम्र 21 साल है, सपोज दैट आज आपकी उम्र अगर 21 साल है, अब से 4 साल बाद कितनी होगी। तो इतना आसान क्यों पूछ रहे हो, 21 में 4 जोड़ दो, 25 साल होगी। तो उसने वही तो पूछा कि 5 साल बाद अनुपात कितना होगा। तो अगर ये वर्तमान उम्र उनकी 22 और 26 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ दो और इसमें 5 जोड़ दो, दोनों में 5 5 जोड़ दो, ये हो जाएगी 27 और ये हो जाएगी 31। अनुपात कितना आ गया, 27 31। ये लो हो गया। बोलो भैया, आपने पहले वर्तमान उम्र निकाली, अब उसने कहा अब से 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने वर्तमान में 5 5 जोड़ दिया, 22 में 5 जोड़ा, 26 में 5 जोड़ा, 27 31 हो गया। यही तो करना था। चलें आगे। वेरी गुड। इस पे आ जाओ जरा। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं। सवाल है, 12 साल पहले अनिल और बिशु की आयु का अनुपात 5:12 था, 12 साल पहले। और कह रहे अब से 8 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 10:17 होगा। अभी तक जो सवाल हमने किए उसमें एक अनुपात तो वर्तमान का दिया हुआ था और दूसरा अनुपात या तो फ्यूचर का या पास्ट का। तो डिफरेंस निकालना इजी था। इजी यहां भी है क्योंकि मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करा दिया है। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास में जुड़े हुए हैं, आज की क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से, कुछ होता है ना 10-15 मिनट लेट जो आने की आदत है उनको, तो थोड़ा सा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कह रहा 12 साल पहले अनिल और बिशु का रेशियो इतना था, 8 साल बाद उनका रेशियो 10:17 होगा। तो लगाओ दिमाग। तो भैया अनिल और बिशु दो लोग हैं, एक रेशियो उनको दिया हुआ है उनका 5:12 का और दूसरा रेशियो दिया हुआ है 10 और 17 का। बोलो, अब जो ये 5:12 वाला रेशियो है, ये 12 साल पहले का रेशियो है। कितने का है बच्चा, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। और जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है, ये 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को। पहला रेशियो तो 12 साल पहले का दिया हुआ है, दूसरा 8 साल बाद का दिया हुआ है। अब मुझे आप बताओ, पहले और बाद का डिफरेंस क्या हमेशा ऐड होता है। क्या 12 साल पहले और 8 साल बाद का जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो आप सीधा सीधा 12 + 8 20 कह दोगे, यस और नो। ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस करने से पहले सिखाया था कि भैया पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। देख लो, पहले और बाद का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। वही चीज तो यहां पर करनी है आपने। 12 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस 20 हो गया, और उस 20 को यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो और क्रॉस मेथड लगा दो। 17 पंजा 85, 12 धाम 120 और डिफरेंस कितना आ गया, 35 का। ऐसे ही 20 धाम 200 और 17 दूनी 34, 340 और डिफरेंस कितना आ गया, 140 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट कितना आएगा, 35 चौकू 140, एक यूनिट आ गया 4। और जो यहां से एक यूनिट आता है उससे हम केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं। तो 5 यूनिट कितना आएगा, 5 चौकू 20 और 12 यूनिट कितना आएगा, 12 चौक 48। अब आप समझने की कोशिश करना। दो लोग हैं अनिल और बिशु, दो लोग हैं अनिल और बिशु। अब 12 साल पहले अगर अनिल की उम्र 20 साल थी और 12, क्योंकि ये रेशो कब का है, ये रेशो 12 साल पहले का है बच्चा। तो 12 साल पहले अगर अनिल 20 साल का था तो 12 साल पहले
बीशु कितने का था? 48 का था 12 साल पहले। उसने आपसे पूछा है अनिल और बीशु की वर्तमान आयु का अनुपात। ऐसा सोचो, अगर 6 साल पहले आप 15 साल के थे, अब से 6 साल पहले आप 15 साल के थे, तो आज आप कितने साल के होगे? तो आप 15 में 6 जोड़ दोगे, सर 21 साल के हैं आज। भाई 6 साल पहले ही तो 15 साल के थे, आज 21 साल के हो गए। हाँ, वही काम आपने करना है कि भैया ये 20 साल का अगर 12 साल पहले था तो इसमें भी 12 जोड़ दो, और ये 12 साल पहले अगर 48 साल का था तो इसमें भी 12 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 60 साल का और ये हो जाएगा 32 साल का। ये रेशियो आपसे पूछा है, 4 अट्ठे 32 और 4 से जाएगा 15 बार। कितना हो जाएगा भाई आंसर? 8 15 का। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। 160 होगा डिफरेंस। क्यों होगा 160? 17 दूनी 34, 340, 20 धाम 200, 200, 200 और 340 का डिफरेंस 160 होता है। भाई साहब कहां से गणित पढ़े हो? ठीक है भैया, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो एक और सवाल करो। सवाल है 5 साल पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुना थी। 5 साल पहले, और अब से 4 साल बाद राम की उम्र श्याम के केवल 2 गुना होगी, डबल होगी। बताओ वर्तमान उम्र राम की कितनी है? अच्छा, देखो दो लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। पहला रेशियो उसने बोला है 5 साल पहले का, कि राम की उम्र श्याम का 3 गुना। श्याम का 3 गुना, तो श्याम अगर 1 यूनिट है तो राम कितना है? 3। ऐसा सवाल ने बोला है कि 5 साल पहले राम की जो उम्र है वो श्याम से 3 गुना थी। तो श्याम अगर 1 यूनिट है तो राम 3 गुना। कह रहे अब से 4 साल बाद राम की उम्र श्याम का 2 गुना हो जाएगी, यानी कि श्याम अगर 1 यूनिट है तो राम कितना हो जाएगी? 2 गुना। भाई श्याम से 2 गुना। अब जो पहले वाला रेशो है ये हमें 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का रेशो। और जो दूसरा रेशो दिया हुआ है भैया 4 साल बाद का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का। तो पहले और बाद का डिफरेंस दुनिया जानती है हमेशा ऐड होता है, 5 + 4 दैट इज 9। जब आप अपने प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट या एग्जाम में कर रहे होंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन से ही दिमाग लगाओगे। ये तो मैं आपके नोट्स के लिए लिखवा रहा हूं ये वाला पार्ट, कभी आप खुद भी ये लिखने लग जाओ अपने प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में। तो ये 9 को आप डायरेक्ट 9 लिखेंगे दोनों तरफ, ये वाला पार्ट नहीं लिखना आपने, ये तो सवाल से देखना है। 5 साल पहले 4 वर्ष बाद डिफरेंस ऐड कर दो, 5 4 9 दोनों तरफ लिख दो। 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस कितना आएगा? 1। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, डिफरेंस कितना आएगा? 9। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट 9 आ गया। और जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उससे केवल हम ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं, ये। तो 9 तिया 27 और 9 एकम 9। अब समझो बात को, कि जो ये 27 और 9 साल उम्र आई है ना राम और श्याम की, ये 5 साल पहले की उम्र है, क्योंकि ये रेशियो मेरा कब का था? ये रेशियो मेरा 5 साल पहले का था। उसने क्या बोला? राम की वर्तमान उम्र। तो आपको अगर राम की वर्तमान उम्र बतानी है, वर्तमान, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो राम की वर्तमान उम्र कितनी आएगी? 32। क्योंकि ये जो 27 साल है ये 5 साल पहली उम्र है राम की, तो वर्तमान कितनी है? 32, 32। हो गया, कॉन्फिडेंस आया। एक और सवाल दूं, उड़ा दोगे आप? चलो बताओ जल्दी से जवाब इसका। जल्दी से बताओ। सवाल कह रहे हैं 3 साल पहले पिता की आयु का
पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 3 साल पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 11:5 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी। तो सिंपल। आप कहेंगे कि सर फादर और सन दो लोग हैं, पहला रेशियो क्या दिया हुआ है उसने, पिता की आयु का पुत्र की आयु से रेशियो कितना है 8:3, और दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है 11:5। अब ये जो पहला रेशियो है ये 3 साल पहले का दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले का, और जो ये रेशियो दिया हुआ है ये 4 वर्ष बाद का है। तो पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो 4 + 3 7, दोनों तरफ 7 7 लिख दो। जो डिफरेंस है उसे आप दोनों तरफ लिख के जल्दी से उत्तर बताओ। आप कहेंगे 8 × 5 = 40 और 11 × 3 = 33, और डिफरेंस कितना आ गया 7 का। 11 × 7 = 77, 7 × 5 = 35, डिफरेंस कितना आएगा 42 का, है ना। 77 में से 42 घटाओ, 35 घटाओ 42 आएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो 1 यूनिट कितना आएगा 7 × 6 = 42, 6, 1 यूनिट 6 के बराबर आएगा। अब आपसे उसने बोला है पिता की वर्तमान आयु, तो इस 1 यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हो। तो 8 × 6 = 48 और 6 × 3 = 18। अब आप देखो ये जो 48 और 18 साल उम्र आई है भैया, ये 3 साल पहली उम्र है, 3 साल पहली। कह रहा है पिता की वर्तमान, अगर मुझे पिता की वर्तमान उम्र निकालनी है, पिता की वर्तमान, तो आपको 3 साल पहली उम्र पता है पिताजी की 48, उसमें आप 3 जोड़ दो, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 51, 51। सभी का आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं 48 नहीं बचा, 48 तो 3 साल पहली उम्र है, क्योंकि ये रेशियो जो है ये 3 साल पहले का है। तो अगर 3 साल पहले का है तो यहां से जो उम्र निकल के आएंगी वो उम्र भी 3 साल पहले की ही होंगी। आप 48 तक पहुंचे, बहुत अच्छा, लेकिन उसने वर्तमान पूछा है। अगर 3 साल पहले 48 थी तो वर्तमान में कितनी होगी, 3 जोड़ दो, 48 में 51 हो जाएगी वर्तमान। ये सवाल करिए। कह रहे 5 साल पहले आरव की मां उसकी उम्र का 3 गुना थी। 5 साल पहले आरव की मां उसकी उम्र का 3 गुना थी। कह रहे 5 साल बाद आरव की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। भाई दो लोग हैं, एक आरव है एक उसकी मदर है। सवाल ने क्या बोला, आरव की मां उसकी उम्र का 3 गुना। आरव की अगर उम्र 1 यूनिट है तो मां की उम्र कितना है 3 यूनिट, ऐसा सवाल ने बोला। आरव का 3 गुना, कह रहे 5 साल बाद आरव का 2 गुना हो जाएगी। तो आरव अगर 1 यूनिट है तो मां की उम्र 2 गुना। तो ऊपर वाला रेशियो जो है ये 5 साल पहले का है, और नीचे वाला जो रेशियो है ये 5 वर्ष बाद का है, आफ्टर 5 5 इयर्स। तो पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। और ये 10 दोनों तरफ लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से उत्तर बता दो सभी लोग। तो आप कहेंगे कि सर 2 × 2 और 3 × 3, डिफरेंस कितना आ गया 1 का। 10 × 10 और 10 दूनी 20, और डिफरेंस कितना आ गया 10 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है, और जो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आती है उससे हम केवल, समझ गए आप, ऊपर वाला रेशियो। 1 यूनिट 10 और 3 यूनिट 30, भाई 10 × 30। अब जो ये 10 साल और 30 साल उम्र आई है बच्चा, ये 5 साल पहली उम्र है। क्यों, क्योंकि जो ये रेशियो ऊपर वाला दिया हुआ है ये 5 साल पहले का रेशियो है।
तो ये उम्र भी 5 साल पहली होगी। आपसे कह रहे हैं आरव की आज कितने साल है, आरव कितने साल का है आज, तो आरव की उम्र वर्तमान निकालनी है हमें। आरव की वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ आरव। तो 5 साल पहले आरव कितने का था, 10 साल का, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 15 साल का, 15 ईयर्स। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन करो, फिर टाइप चेंज करते हैं हम लोग। चलो जल्दी से बताओ इसका जवाब मुझे, थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का सवाल है ये, और क्रॉस मेथड ही लगाएंगे हम यहां पर, देखना। कह रहे पी और डी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। वर्तमान आज पी और डी की रेशियो कितना है, 3:4। जबकि डी और ए का रेशियो कितना है, 5:6। भाई पी और डी का रेशियो वर्तमान में 3:4 है, और डी और ए का रेशियो कितना है, 5:6 है। कह रहे अब से 15 साल बाद पी और डी का रेशियो 4:5 होगा। बताओ तीनों का वर्तमान योग कितना है, सम कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ऊपर वाली लाइन में उसने पी और डी का रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4। और फिर अगली ही लाइन में उसने डी और ए का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का, जबकि डी और ए का अनुपात कितना है, 5:4। तो हम रेशियो निकालेंगे पी डी ए का। भाई पी और डी का 3:4 और डी और ए का कितना है, 5:6। तो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 5 और 6। तो रेशियो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5×3 = 15, सीधी मल्टीप्लाई 5×4 = 20, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6×4 = 24। अब आप समझो बच्चा, ये रेशियो हमें कब का दिया हुआ है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का, 15, 20 और 24। यही है कि नहीं, 15, 20 और 24 वर्तमान का रेशियो है, किसका, पी डी और ए का। अब जो उसने आगे दिया हुआ है, वो उसने दिया हुआ है अब से 15 साल बाद पी और डी का रेशियो 4:5 होगा। तो हमें जो 15 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है वो पी और डी का दिया हुआ है। तो वर्तमान में पी और डी कितना है, 15, 20। थोड़ी देर के लिए ए को भूल जाओ, आप ए की तरफ से नजरें फिरा लो थोड़ी देर के लिए, ए भी कोई चीज है। आप ऐसे सोचो, पी और डी का वर्तमान 15, 20, और भैया 15 साल बाद कितना होगा, 15 वर्ष बाद रेशियो कितना होगा, सवाल ने दिया हुआ है पी और डी का 4:5, और वर्तमान और 15 साल का डिफरेंस कितना है, 15। तो दोनों तरफ 15 15 लिख दो, और एक यूनिट की वैल्यू बता दो, एक यूनिट की, जल्दी से। भैया हमने क्या दिया हुआ है, पी डी का रेशियो, डी और ए का वर्तमान रेशियो। तो हमने क्या निकाला, पी डी ए का, तीनों का रेशियो निकाला 15, 20, 24। अब कह रहा है 15 साल बाद पी और डी का रेशियो 4:5 है। तो मुझे पी और डी का वर्तमान 15, 20 दिया हुआ है, और 15 साल बाद 4:5 दे दिया उसने नीचे। तो मैं थोड़ी देर के लिए ए को गायब करूंगा और एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। तो 15 5 75, और 20 चौकू 80। डिफरेंस कितना है भैया, 5 का। 15 चौका 60, 15 5 75, और डिफरेंस कितना है भैया, 15 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, और एक यूनिट कितना आएगा, 5×3 = 15। और जब भी हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो हम ऊपर वाला रेशियो की वैल्यू निकाल पाते हैं, और ऊपर वाला रेशियो किसका है, वर्तमान का। अब आप तीनों को जोड़ लो, क्योंकि उसने क्या पूछा है, तीनों का सम, तीनों का योग। तो जो यहां एक यूनिट की वैल्यू आई है 3, वो 15 की भी वैल्यू निकाल देगी, 20 की भी और 24 की, क्योंकि ये तीनों एक ही तो रेशियो में है। भैया 15, 20 और 24 ये एक ही तो रेशियो में है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल उम्र आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे सर 24 और 20 44, 44 और 15 59, टोटल 59। तो एक यूनिट अगर 3 है तो 59 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 177। और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और आप भरोसा करो ये आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है, टफ नहीं है, थोड़ा सा नए पैटर्न का क्वेश्चन है।
ठीक है, आपने पहले पीडीए का रेशियो निकाला 15 20 24, फिर हमें 15 साल बाद जो रेशियो दिया हुआ है वो पी और डी का दिया हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए ए को इग्नोर कर देंगे। तो पीडी का वर्तमान 15 20, 15 साल बाद 4 5, क्रॉस मेथड लगाकर 1 यूनिट 3 निकाला और फिर तीनों को जोड़ दिया, वर्तमान रेशियो 59, 59 गुणा 3 177। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही, अगले टाइप में जाके है पर वो। नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, ये तो है ना, सेम क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, फिर टाइप चेंज करते हैं, आ जाते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप 2। तो सेम क्वेश्चन था, है ना, टाइप 2, और इसमें थोड़े से आसान क्वेश्चन है, और भी आसान है। चलो, यदि ए और बी की आयु का रेशियो 3 4 है, उनकी आयु का योग 28 साल है। बड़ा सिंपल सा बात है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाई ए और बी की आयु का रेशियो कितना है, 3 4, और उसने कहा ये योग 28 साल है, तो 4 और 3 7, 28, 1 यूनिट 4, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो बी की उम्र कितनी आ गई, 16। ये करिए। कह रहा है राम श्याम और आदिल की टोटल 60 साल उम्र है। राम श्याम और आदिल, 4 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, तीन लोग हैं, राम श्याम और आदिल, तीनों की उम्र टोटल कितनी है, 60 साल। अब कह रहा है 4 साल पहले कितनी थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं राम श्याम और आदिल की बात करता हूं, प्रेजेंट में 60 साल है तीनों की उम्र, और मैं 4 साल पहले उनका सम यानी कि योग पूछता हूं, तो क्या राम की उम्र भी 4 साल घटेगी, श्याम की भी 4 घटेगी, और आदिल की भी 4 साल घटेगी? ऐसा थोड़ी है कि मैं 60 में से केवल 4 माइनस करके 56 उत्तर कह दूं। ये सही है क्या? नहीं। बहुत अच्छा, आप में से किसी भी बच्चे ने 56 उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों की उम्र 5 5 साल माइनस होगी। 4 4 साल, 4 साल पहले पूछा है ना, तो तीनों की उम्र 4 साल 4 साल 4 साल माइनस होगी, तो 60 में से 12 साल माइनस होकर आपका उत्तर 48 आ जाएगा। है ना भाई, राम की भी 4 साल कम होगी, श्याम की भी 4 साल, और आदिल की भी 4 साल, तो टोटल 60 में से 12 माइनस होगा, और आपका जवाब होगा 48। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, जरा इसका बताओ मुझे। सवाल कह रहा है ए और बी की आयु का रेशियो 3:2 है, 10 साल बाद उनका योगफल 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्रम से क्या क्या है? देखो, 10 साल बाद, दो लोग हैं, तो दो लोगों का 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद उनका योगफल कितना होगा? आपसे बोला गया है 80, सम कितना है, 80। अगर मैं आज, सॉरी, अगर मैं 10 साल पहले उनका योग पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई 10 साल बाद ए और बी की उम्र का योगफल कितना है? 80 है। क्या मैं अगर 10 साल पहले योग पूछूंगा, आप ऐसे सोचो, ए प्लस बी, 10 साल पहले, 10 साल बाद कितना होंगे, 80,
तो अगर मैं 10 साल पहले पूछूंगा तो इसकी उम्र भी 10 साल कम कर दो और इसकी भी 10 साल कम कर दो। दोनों की 10-10 साल कम होगी कि नहीं? आप फिर वही गड़बड़ कर गए। आप 10 साल बाद 80 योगफल है तो 10 साल पहले आपने केवल 80 माइनस 10 किया कि सर 70 साल होगा 10 साल पहले। अरे नहीं भैया, 10 साल के बाद योगफल 80 है तो वर्तमान में योगफल जो होगा तो दोनों की 10-10 साल कम करोगे आप, तो वर्तमान में जो योगफल है वो 80 माइनस 20 यानी कि 60 होगा। ये क्या होगा? ये वर्तमान का योग होगा, प्रेजेंट का सम होगा ये 60 साल। भाई गड़बड़ कर गए ना आप लोग। आप 80 में से केवल 10 घटाए, लेकिन घटाना 20 था, क्योंकि भैया 10 साल ए की भी कम करनी पड़ेगी, 10 साल बी की भी कम करनी पड़ेगी। अगर 10 साल बाद से आप अगर वर्तमान पे आओगे तो 10 साल आपकी उम्र भी कम होगी, 10 साल आपके भाई की भी कम होगी। ऐसा थोड़ी है दोनों की 5-5 साल कम कर दो सर। लॉजिक समझे? भाई ऐसा सोचो, आपके और आपके भाई की उम्र का योग 10 साल बाद सपोज 60 साल है, तो आज कितना है? तो आज के लिए 10 साल बाद से आज के लिए आपकी उम्र भी 10 साल कम करनी पड़ेगी, आपके भाई की भी 10 साल कम करनी पड़ेगी। तो वही तो मैंने किया। और वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 का। तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 पंजे 60 होती है ना। तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 12 तिया 36 और 2 की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे अक्सर एग्जाम में गलत करते हैं जिनको, और फिर बाहर निकल के कहते हैं हम तो ठीक किए थे, गलत कैसे हो गया? 10 ही तो घटा, और यार 20 घटाना था। फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैंने 10 ही क्यों घटा दिया। चलो ये सवाल करो। सवाल है, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। अच्छा, उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, तो 6 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा? भाई कह रहा है कि फादर और सन दो लोग हैं और दोनों की उम्र का रेशियो कितना है? प्रेजेंट में 5:3। तो क्या मैं ओरिजिनल रेशियो बनाने के लिए 5R और 3R बोल सकता हूं इसको? क्यों सर? क्योंकि भैया मुझे इनका गुणनफल मल्टीप्लीकेशन करना है, और अगर किसी भी रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो डायरेक्ट 5 तिया 15 नहीं किया जाता है, उसमें एक ओरिजिनल संख्या में बदला जाता है आर लगा के, तब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5R इंटू 3R, क्योंकि वहां से हमें आर स्क्वायर का टर्म मिलेगा 960। तो 5 तिया 15 R² बराबर 960। तो 15 से कटेगा, 15 6 के 90, 15 चौके 60। तो आर कितना हो गया? √64, दैट इज 8। अब आर की वैल्यू मिल गई हमें 8, कितनी बचे? 8। तो भैया 5R की वैल्यू आएगी 5 × 8 = 40 और 8 तिया 24। ये जो 40 और 24 है ये तो वर्तमान उम्र का, वर्तमान ओरिजिनल उम्र है प्रेजेंट की। कह रहा है कि 6 साल बाद रेशियो क्या होगा? तो 6 साल बाद रेशियो पूछा है ना, तो भैया इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 30। तो 2 से कटेगा 23 बार और 2 से कटेगा 15 बार। तो उत्तर कितना हो गया? 23 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, चलो बहुत अच्छे। ये सवाल करिए। कह रहा है, पुत्र के जन्म के समय, ये बड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, जो रीजनिंग का एज वाला चैप्टर है ना, ऐसे सवाल है उसमें जो सर आपको पढ़ाएंगे। मैंने एक दो रख लिया आपको बताने के लिए किस तरह से वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो रीजनिंग में पढ़ाए जाते हैं। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। जितना पुत्र आज जितने साल का है ना, जितना आज वो है, जब उसका जन्म हुआ था
पिता की उम्र उतनी थी जितनी पुत्र की आज है। तो सबसे पहले हमें पुत्र की आज की उम्र निकालनी है। कह रहा यदि पुत्र की आयु 5 साल पहले 15 साल थी, अगर पुत्र की 5 साल पहले 15 साल थी तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, जरा बताना। प्रेजेंट एज ऑफ द सन, भाई 15 में 5 जोड़ देंगे, पुत्र आज 20 साल का है। ऐसे पढ़ो इस लाइन को कि यदि पुत्र 5 साल पहले 15 साल का था, 5 साल पहले, तो आज कितना है, 20 साल का। बेटा कितना है आज, 20 साल का। अगर 5 साल पहले आप 15 साल के थे, आज आप कितने साल के हो, 20 साल के। अब पहली लाइन पढ़ो, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो अब मैं बात करता हूं पुत्र का जन्म। पुत्र का जन्म कितने साल पहले हुआ था भाई, आज अगर पुत्र का जन्म, आज अगर पुत्र की 20 साल है तो पुत्र का जन्म हुआ था 20 वर्ष पहले, हुआ था कि नहीं, आज से 20 साल पहले हुआ था। तो उस समय पिता कितने साल के थे, पिता उस समय 20 साल के थे। क्योंकि बेटे की वर्तमान उम्र 20 साल है, तो सवाल कह रहा है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर है। तो पुत्र की वर्तमान है 20, तो पिता की 20 साल थी कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था। तो पिता की वर्तमान कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान 20 + 20 कर दो। उस टाइम पिताजी 20 साल के थे, आज 20 साल बाद कितने हो जाएंगे, जब बेटा 20 साल का हो गया तो पिताजी 40 साल के हो गए। पिताजी कितने हो गए, पिताजी 40 साल के हो गए। चलो ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। इसका तो उत्तर 177 आ गया था। बाकी ठीक है बच्चा, अब हम एंड करते हैं इस चैप्टर को, और एज वाला पार्ट इतना ही था बस। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।